बीजेपी कार्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र व सरकार की नीतियों की तारीफ कर विपक्षियों पर साधा निशाना। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री व जनपद के लालगंज लोकसभा के प्रवास प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और किसानों के साथ ही आम जनमानस के हितों का पोषक बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आय 2 से 10 गुनी हुई है। देश में खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। विपक्ष भले ही सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उनकी सरकार में कितनी नौकरी दी गई थी। वर्तमान सरकार केवल सरकारी नौकरी पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर देती है। एक छोटा सा भी उद्योग लगता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों की बेहतर क्वालिटी कर निर्यात पर जोर दे रही है, जिससे आय बढ़ सके। इसके साथ ही खाद्य तेलों का, जिसको काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है, उसको भी यहाँ पर पैदावार बढ़ाकर काम करने का लक्ष्य है। मंत्री ने आंकड़ों को रखकर कहा कि देश में लाखों करोड़ रुपए किसानों आम लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं लालगंज लोकसभा में 2019 के चुनाव में पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी हर सीट की समीक्षा करती है कि क्या कमी रह गई थी। हम भी यही कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी भरपाई भी की जाएगी और देखा जाएगा कि कहां से क्या कमी रह गई थी। उन्होंने कहा कि अभी यहां की समस्याओं को जाना है, लोगों से बातचीत की है। 1 महीने बाद यहाँ की स्थिति की समीक्षा वो आकर फिर करेंगे। इसके अलावा विपक्षियों पर भी निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस मामले में बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम के मामले पर कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों में अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। सुनते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा लालगंज लोकसभा में प्रवास संपन्न हो रहा है। परसों मैं आया था, आज मैं जाऊंगा। इस बीच में पार्टी की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना की गई और उनको संपन्न किया गया। इस योजना का उद्देश्य है देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।